एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 24 करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एन आइडियल एस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव रिंग आर विद यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ द रेसिड्यू क्लास रिंग आर अपॉन एस इज अ फील्ड। मतलब क्या बोला है कि हमारे पास सबसे पहले एक रिंग है जो कॉम्पिटिटिव रिंग है, ठीक है, और उसमें यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसका हमने कोई आइडियल निकाला है एस, तो हमारे पास जो एस आइडियल है वो मैक्सिमल होगा अगर इफ एंड ओनली इफ हमारे पास कंडीशन है, मतलब फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ द रेसिड्यू क्लास रिंग आर अपॉन एस इज अ फील्ड। तो मतलब हमारे पास एक रिंग बन रही है आर अपॉन एस जो रेसिड्यू क्लास रिंग है। रेसिड्यू क्लास रिंग क्यों बोला है? क्योंकि क्वोशिएंट रिंग है, ठीक है, वो हमारे पास फील्ड होगी, तभी हमारे पास जो एस आइडियल है वो मैक्सिमल होगा, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गई होगी। हमारे पास सबसे पहले रिंग है, कॉम्पिटिटिव रिंग है, यूनिटी के साथ है, ठीक है, उसमें से एक आइडियल निकाला एस, तो एस आइडियल मैक्सिमल होगा अगर हमारे पास आर अपॉन एस जो रिंग है वो फील्ड हो, एंड अगर आर अपॉन एस जो हमारे पास फील्ड है वो फील्ड बन जाती है, तो हमारे पास जो रिंग आर है उसका जो हमारे पास एस आइडियल है वो हमारे पास मैक्सिमल होगा, ठीक है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेके चलते हैं कि हमारे पास जो एस आइडियल है वो मैक्सिमल है, और हम प्रूव क्या करेंगे कि जो हमारे पास आर अपॉन एस रेसिड्यू क्लास रिंग बन रही है वो हमारे पास फील्ड, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रेसिड्यू क्लास रिंग हमारे पास क्वोशिएंट रिंग दे रखी है, उसको नाम दे दिया रेसिड्यू क्लास रिंग, ठीक है। तो प्रूफ में क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले लेट एस बी एन आइडियल ऑफ अ कॉम्पिटिटिव रिंग आर विद यूनिटी, ठीक है। एस हमारे पास आइडियल है किसका? कॉम्पिटिटिव रिंग आर है विद यूनिटी, ठीक है। हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट था थ्योरम का उससे ही हमने सबसे फर्स्ट लाइन लिख दी, ठीक है। ऑल्सो हमने क्या सपोज कर लिया कि एस हमारे पास मैक्सिमल है, एस हमारे पास मैक्सिमल है। प्रूफ क्या करेंगे कि जो हमारे पास आर अपॉन एस है वो फील्ड है, तो टू प्रूव आर अपॉन एस इज अ फील्ड, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद वी नो दैट आर अपॉन एस, अब हमारे पास जो आर अपॉन एस है वो हमारे पास रिंग है, ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता है, फील्ड हमें प्रूव करना है। तो आर अपॉन एस है, उसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? एस प्लस ए टाइप के होंगे। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वोशिएंट रिंग में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आर अपॉन एस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो उस टाइप के होंगे, एस प्लस ए, जहाँ पे ए हमारे पास आर को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। और हमारे पास आर अपॉन एस रिंग है, तो इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव है और उसके अंदर यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और यूनिटी एलिमेंट कौन सा होगा? एस प्लस 1 होगा, क्योंकि ए हमारे पास ए जो है वो हमारे पास आर का एलिमेंट है, और आर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, सॉरी यूनिट एलिमेंट है, कुछ भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिट एलिमेंट, वो हमारे पास 1 है। तो एस प्लस 1 हमारे पास यूनिट एलिमेंट बन जाएगा आर अपॉन एस का, ठीक है। एंड जीरो एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? एस, ठीक है। जीरो एलिमेंट हमारे पास इसका एस होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। मतलब हमने क्या करा, हमें प्रूफ करना है आर अपॉन एस हमारे पास फील्ड है, आर अपॉन एस के अंदर हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और आर अपॉन एस ऑलरेडी रिंग है, इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव होगी, यूनिटी एलिमेंट होगा, यूनिटी एलिमेंट ये होगा, एंड जीरो एलिमेंट भी इसमें होगा जो हमारे पास एस होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट आर अपॉन एस इज अ फील्ड वी शैल प्रूव एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर अपॉन एस हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो हमें प्रूव करना है कि आर अपॉन एस हमारे पास फील्ड है, ठीक है। फील्ड के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है कि वो हमारे पास कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, उसके अंदर यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट का जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आर अपॉन एस में हमारे पास कॉम्पिटिटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और यूनिट एलिमेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन रह गई कि नॉन जीरो एलिमेंट का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो अगर हमें इसे फील्ड प्रूव करना है तो हम सिर्फ इतना प्रूव कर दें कि नॉन जीरो एलिमेंट जो है आर अपॉन एस का उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हमारे पास जो थ्योरम है उसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड वाला जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस वही प्रूव करने पर चलते हैं। तो क्या कर रहे हैं, लेट एस प्लस बी बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर अपॉन एस, ठीक है। आर अपॉन एस का हमने कोई भी एक एलिमेंट निकाला एस प्लस बी, ठीक है। अब जो एस प्लस बी है वो एस के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस जो है वो हमारे पास जीरो एलिमेंट है, हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। सिंस एस इज अ जीरो एलिमेंट ऑफ आर अपॉन एस, तो हमारे पास एस प्लस बी एस के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और एस प्लस बी जब एस के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी है वो हमारे पास एस में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एस जो है वो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है आर का, बी हमारे पास आर में होगा। देखो एस प्लस ए लेके चले थे, ए हमारे पास आर में था, अब हमने अगर एस प्लस बी लिया है तो एस तो हमारे पास एस रही, बी हमारे पास आर में होगा, आर का हमने मैक्सिमल आइडियल लिया है एस, तो इसका मतलब बी हमारे पास एस में होगा, ठीक है। लेट टी इक्वल्स टू बी इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय बी। अब हमने टी एक प्रिंसिपल आइडियल लिया है
आर का जो बी से जनरेट हो रहा है, बी से अगर जनरेट हो रहा है तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी से जनरेट हो रहा है मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे बी से ही कनेक्टेड होंगे, बी के थ्रू जनरेट हुए होंगे, ठीक है। टी हमने प्रिंसिपल आइडियल लिया है जो बी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बी हमारे पास टी में बिलोंग कर रहा होगा, जब बी से जनरेट हो रहा है तो बी तो ऑब्वियसली टी में होगा ही होगा, ठीक है। जो हमारे पास आइडियल है वो जब बी से जनरेट हो रहा है तो बी तो ऑब्वियसली इसमें होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो बी हमारे पास एस में था और हमने क्या दिखा दिया कि बी हमारे पास टी में है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एस है वो सबसेट होगा एस प्लस टी का, ठीक है। एस प्लस टी का सबसेट बनेगा एस, ठीक है। और एस प्लस टी जो है वो सबसेट होंगे आर के, क्योंकि एस और टी दोनों ही आइडियल है किसके, आर के। एस हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है और टी हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। बट एस इज मैक्सिमल, लेकिन हमें पता है एस हमारे पास मैक्सिमल है, तो जब हमारे पास एस मैक्सिमल आइडियल है तो एस प्लस टी सबसेट आर की जगह है, देखो एस हमारे पास एक आइडियल, टी हमारे पास एक आइडियल और दो आइडियल को हम ऐड कर रहे हैं, बट एस हमारे पास मैक्सिमल है तो दो आइडियल को ऐड करके वैसे तो हमारे पास आइडियल ही आएगा, लेकिन एस मैक्सिमल है, इसका मतलब एस प्लस टी हमारे पास आर के इक्वल ही बैठेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें एस प्लस टी में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो देखो जब हम आर अपॉन एस ले रहे थे तो उसमें हमारे पास एलिमेंट किस टाइप के थे, एस प्लस ए टाइप के थे, जहाँ पे जो ए है वो हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स कर रहा था हमारे पास आर में, इस टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स थे आर अपॉन एस में। अब अगर एस प्लस टी हम देखेंगे तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एस प्लस तो एज इट इज जैसे इसमें रहा एस प्लस, ठीक है। अब टी के एलिमेंट्स आएंगे, टी हमारे पास बी से जनरेट हो रहा है तो बी अल्फा टाइप के होंगे, अल्फा हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा होगा, आर में, ठीक है। टी हमारे पास बी से जनरेट हो रहा है तो बी तो होगा ही, अब बी में कुछ मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास वो एलिमेंट बन रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एस प्लस टी में एलिमेंट होंगे एस प्लस बी अल्फा के, अल्फा हमारे पास आर में होगा, ठीक है। अब लेट एस प्लस बी अल्फा बिलोंग कर रहा है एस प्लस टी में, हमने मान लिया कि एस प्लस बी अल्फा कोई भी एक एलिमेंट है जो एस प्लस टी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एस प्लस टी हमारे पास आर के इक्वल है, तो इसका मतलब एस प्लस बी अल्फा हमारे पास आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सिंस एस प्लस टी इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब देखो 1 हमारे पास आर में है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी अल्फा हमारे पास 1 के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि a हमारे पास s में, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया था कि जो b है वो हमारे पास s में है, अगर यहाँ पे हम s प्लस a लेके चलते तो a भी हमारे पास s में होता है, तो यहीं से ही हमने कह दिया कि जो हमारे पास a प्लस बी अल्फा है वो 1 के इक्वल अगर हम ले लेते हैं, कोई भी हमने आर्बिट्री एलिमेंट लिया वो r के किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, हमने यूनिटी एलिमेंट के इक्वल रख दिया तो हमारे पास s की जगह पर हमने a एलिमेंट ले लिया जो हमारे पास s का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 माइनस बी अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखो a हमारे पास s में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 माइनस बी अल्फा भी हमारे पास s में बिलोंग कर रहा होगा, दोनों दबी तो इक्वल है, अगर एक है तो दूसरा भी उसमें होगा ही क्योंकि इक्वल है, ठीक है, सिंस a बिलोंग्स टू s, इसलिए हमारे पास ये चीज यहाँ से आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, देखो 1 माइनस बी अल्फा जब s में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से हम b अल्फा को इधर राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं, मतलब इसे स्टेप से लिख सकते हैं 1 माइनस बी अल्फा, ये समझाने के पर्पज से, ठीक है, इस लाइन को लिखिएगा मत, तो ये हमारे पास मान लो s के इक्वल है, ये बिलोंग कर रहा है वैसे तो, बट s के इक्वल हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी अल्फा इधर की साइड जाएगा तो 1 इक्वल्स टू s प्लस बी अल्फा होगा। अब जब हम बी अल्फा के साथ s को ऐड कर रहे हैं, s को एक तरीके से हमने ऐड ही तो करा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी s ऐड होगा क्योंकि s तो अपने आप में पूरे एक सेट है, तो एक एलिमेंट में तो हम ऐड नहीं कर सकते, करेंगे तो दोनों में करेंगे, तो यहाँ से आ गया जो s प्लस 1 है वो इक्वल होगा s प्लस बी अल्फा के, ठीक है, क्योंकि एच ए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो लिख लीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एच प्लस 1 इक्वल हो जाएगा एस प्लस बी इंटू एस प्लस अल्फा के, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो एस है वो दोनों एलिमेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया मल्टीप्लीकेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि एस पूरा एक सेट है, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, देखो s प्लस 1 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास यूनिटी एलिमेंट था और ये हमारे पास कैसे आ रहा है, दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इसका मतलब अगर हम s प्लस अल्फा s प्लस बी हम लेके चले थे तो इसका मतलब s प्लस अल्फा जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया है s प्लस बी का, ठीक है। तो s प्लस अल्फा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ s प्लस बी, ठीक है। जब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया है तो हमने क्या क्या प्रूव कर दिया था, देखो कम्यूटेटिव रिंग तो हमें थ्योरम में दे रखा था और यूनिटी रिंग भी हमें दे रखा था थ्योरम में, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने शो कर दिया, इसका मतलब r अपॉन s जो है वो हमारे पास फील्ड बन गई है, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी ये थ्योरम। ये अभी थ्योरम का भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट हुआ है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम शो करेंगे कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास ऑलरेडी फील्ड है, लेकिन हम शो करेंगे कि जो हमारे पास s है वो मैक्सिमल है, ये चीज हमें शो कर दिया, ठीक है। तो हम कन्वर्स पर चलते हैं, तो कन्वर्सली सपोज r अपॉन s प्लस
डॉट इज अ फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास रिंग है जिसे हमने फील्ड बनाया, इसलिए 2 बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये डिनोट की गई है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया सबसे पहले कि हमारे पास फील्ड है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एस इज मैक्सिमल, हमें प्रूफ करना है कि जो एस है वो मैक्सिमल है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, ये चीज ठीक है। उसके बाद लेट एस डैश बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट, अब देखो एस हमें मैक्सिमल प्रूफ करना है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि यहाँ पे कोई और भी हमारे पास आइडियल है जिसे हमने नेम दे दिया है एस डैश, और हम लेके चलेंगे कि ये हमारे पास मैक्सिमल है। ठीक है, मतलब एस हमारे पास सबसेट बैठ रहा है एस डैश का, और हम एट द एंड क्या प्रूफ कर देंगे कि जो एस डैश है वो या तो आर के इक्वल होगा या फिर एस इक्वल टू एस डैश होगा। ये 2 चीज हम लेके चलेंगे। ठीक है, या तो ये चीज प्रूफ कर देंगे या ये चीज प्रूफ कर देंगे। समझ में आया? हमें शो करना है कि एस मैक्सिमल है, तो हमने क्या करा कि हम एस डैश एक और एलिमेंट, एक और आइडियल लेके चले जिसका सबसेट है एस। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि एस मैक्सिमल है, इसका मतलब एस हमारे पास या तो आर के इक्वल होगा या फिर एस डैश के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज हमें शो करनी है। तो हमने लेट कर लिया एस डैश बी एन आइडियल ऑफ आर, किस तरह से आइडियल आर का कि एस हमारे पास सबसेट है एस डैश का और एस डैश हमारे पास सबसेट है आर का। ठीक है, और हमने साथ में ये भी ले लिया है कि एस एस डैश के इक्वल नहीं है। जब एस एस डैश के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बस शो करने के लिए क्या रहा कि एस डैश हमारे पास आर के इक्वल है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एस विल बी मैक्सिमल इफ एस डैश इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब एस एस डैश के इक्वल नहीं है और हमारे पास कंडीशन ये है, तो हमें अगर एस को मैक्सिमल प्रूव करना है तो हमें शो करना होगा कि जो एस डैश है वो आर के इक्वल है। ठीक है, क्लियरली एस डैश इज द सबसेट ऑफ आर, हमें यहाँ से देखो साफ साफ दिख रहा है कि जो एस डैश है वो आर के सबसेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें क्या शो करना होगा कि आर भी हमारे पास एस डैश का सबसेट है। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना रह गया है यहाँ पे कि जो आर है वो सबसेट होगा एस डैश का। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, हम लेके चल रहे हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है अल्फा जो हमारे पास आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और किस तरह से बिलोंग कर रहा है कि जो अल्फा है वो हमारे पास एस में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम एस प्लस अल्फा करेंगे तो वो हमारे पास एस के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा हमारे पास एस में है ही नहीं। ठीक है, तो हमने एस प्लस अल्फा करा तो वह एस के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से हमारे पास इंप्लाई करके क्या आ गया कि एस प्लस अल्फा इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर अपॉन एस। तो यहाँ पे जो हमारे पास s प्लस अल्फा है वो s के इक्वल नहीं है, क्योंकि s हमारे पास जीरो एलिमेंट था। जब s के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो हमारे पास एलिमेंट है वो नॉन जीरो एलिमेंट हो गया है r अपॉन s का। ठीक है, अगर ये s के इक्वल हो जाता है इसका मतलब ये जीरो एलिमेंट है, क्योंकि हमने पहले ही कंसिडर कर लिया था पीछे की जो s प्लस 1 है वो हमारे पास यूनिटी एलिमेंट है। ठीक है, और अगर हम s लेके चल रहे हैं तो वो जीरो एलिमेंट है r अपॉन s का। तो हमारे पास जब ये s के इक्वल नहीं है इसका मतलब s प्लस अल्फा हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है r अपॉन s का। ठीक है, सिंस s इज द सबसेट ऑफ s डैश, जब हमारे पास s सबसेट है s डैश का, यहाँ से हमारे पास दिख रहा है s सबसेट है s डैश का, तो देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू s सेट s डैश सच दैट बीटा बिलोंग्स टू s। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब s सबसेट है s डैश का तो वहाँ पे कोई ना कोई बीटा s डैश में बिलोंग कर रहा होगा जो हमारे पास s में भी बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, एस डैश में कोई ना कोई बीटा होगा जो हमारे पास एस में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एस सबसेट है, एस डैश में से ही तो निकाला है हमने, तो एस डैश का कोई ना कोई एलिमेंट तो हमारे पास एस में होगा, तो वो हमने मान लिया कि बीटा है। ठीक है, तो हमारे पास s प्लस बीटा जो एलिमेंट बनेगा जो r अपॉन s में होगा वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, वो भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट बनेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। वी नो दैट जो r अपॉन s प्लस और डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है रिंग को डिनोट करने का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है। सो देयर एग्जिस्ट s प्लस r बिलोंग्स टू r अपॉन s सच दैट, तो वहां पे हमारे पास r अपॉन s में कोई ना कोई एलिमेंट s प्लस r एग्जिस्ट कर रहा होगा। s प्लस r हमने क्यों ले रहे हैं, क्योंकि r हमारे पास कैपिटल R में बिलोंग कर रहा होगा, इसलिए हमने s प्लस r एक एलिमेंट लिया जो r अपॉन s में बिलोंग कर रहा होगा। और वो एलिमेंट किस तरह से बिलोंग कर रहा होगा कि अगर हम s प्लस r की मल्टीप्लाई करें s प्लस बीटा में तो हमारे पास कोई एलिमेंट आ जाएगा s प्लस अल्फा, जहाँ पे अल्फा बिलोंग कर रहा है r में। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि s प्लस बीटा हमारे पास r अपॉन s में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब r अपॉन s हमारे पास रिंग है, तो रिंग में से हमने एक और एलिमेंट निकाला s प्लस r। ठीक है, अब रिंग है तो उसमें प्रोडक्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तो हमारे पास s प्लस बीटा की मल्टीप्लाई करी s प्लस r में, तो हमारे पास वो किसी न किसी के इक्वल आएगा। मान लो वो हमारे पास s प्लस अल्फा के इक्वल आ रहा है, जहाँ पे अल्फा हमारे पास r के इक्वल।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की एस में करेंगे एस आ गया, ठीक है। एस की बीटा में करेंगे तो अगेन एस आ जाएगा, फिर आर की एस में करेंगे तो अगेन एस आ जाएगा। एस प्लस एस हमारे पास अगेन एस होता है, ठीक है। क्योंकि एस हमारे पास अपने आप में सेट है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि अगर एच इंटू एच है, एच हमारे पास कोई भी सेट है तो हमारे पास ये एच होता है इक्वल एच के, ठीक है। ऑल्सो ये भी पढ़ा होगा कि एच ए भी हमारे पास एच के ही इक्वल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप पढ़ के आ रहे होंगे बीएससी में। तो यहाँ से इनकी प्रोडक्ट करके हमारे पास आया कि एस प्लस आर बीटा इक्वल है एस प्लस अल्फा के। अब यहाँ से हम देखें तो आर बीटा अगर हम इधर नेगेटिव साइड लेके जाएंगे तो अल्फा माइनस आर बीटा हो जाएगा। तो अल्फा माइनस आर बीटा हमारे पास एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस आर बीटा हमारे पास एस डैश में भी बिलोंग करेगा। देखो एस में बिलोंग कर रहा था, अब एस जो है वो हमारे पास एस डैश का सबसेट है। इसका मतलब जो भी एलिमेंट हमारे पास एस में होगा वो एस डैश में तो ऑलरेडी होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास वो एस डैश में भी हो गया, ठीक है। ऑल्सो आर हमारे पास कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है, बीटा हमारे पास एस डैश में बिलोंग कर रहा है, तो आर बीटा भी हमारे पास एस डैश में बिलोंग करेगा। सीधी सी बात है। देखो क्या हुआ, देखो हमने यहाँ पे लिया था कि जो आर है वो हमारे पास कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा था, ठीक है। ऑल्सो हमने क्या लिया था, बीटा हमारे पास एस डैश में बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे लिया था। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो आर हमने कैपिटल आर का एलिमेंट लिया, बीटा हमने एस डैश का एलिमेंट लिया। तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास एस डैश में बिलोंग करेगा। ये चीज़ सीधी सी, क्योंकि हमारे पास जो एस डैश है वो सबसेट है आर का, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो एलिमेंट, एक इसका लिया एक इसका लिया, दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो वो जो एलिमेंट का प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास एस डैश छोटे वाले में बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एस डैश, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखें तो अल्फा माइनस आर बीटा हमारे पास एस डैश में है और आर बीटा भी हमारे पास एस डैश में है। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आर बीटा प्लस आर बीटा, वो भी हमारे पास एस डैश में रहेगा क्योंकि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास एस डैश में, ठीक है। आर बीटा से आर बीटा कैंसिल आउट, मतलब क्या आ गया कि अल्फा हमारे पास एस डैश में बिलोंग करेगा, ठीक है। और हम क्या लेके चल रहे थे कि अल्फा हमारे पास आर में है, तो कोई भी एलिमेंट हम आर में लेके चल रहे थे और उसे सॉल्व करते हुए जब हम लाए तो वो हमारे पास एस डैश में प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एस डैश है, एस डैश जो है उसका सबसेट बन गया आर में, ठीक है। आर का हमने कोई भी एलिमेंट लिया और वो सॉल्व करते करते वो एस डैश में पहुंच गया, बड़े वाले में पहुंच गया। इसका मतलब ये हमारे पास आर इज द सबसेट हो गया एस डैश का। तो यहीं पे ये लाइन लिखी हुई है कि अल्फा हमारे पास आर में था और अल्फा हमारे पास एस डैश में आ गया। दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि जो अल्फा हो, जो आर होगा वो सबसेट हो जाएगा एस डैश का, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 4 तो ये है और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एस डैश सबसेट है आर का। तो एस डैश सबसेट है आर का और आर सबसेट है एस डैश का। तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 से हम कह सकते हैं कि जो एस डैश है वो आर के इक्वल है और जब एस डैश आर के इक्वल हो गया इसका मतलब एस हमारे पास मैक्सिमल आइडियल हो गया है आर का, ठीक है। इस तरह से हमने अपने इस थ्योरम को प्रूव किया है। आई होप समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी लॉन्ग थ्योरम है एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इतना कुछ नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग जाए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।